अ ड्रीम, यानी मेरा एक सपना है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही पॉपुलर स्पीच है, बहुत फेमस रही है और इसे मोस्ट आइकॉनिक स्पीच माना जाता है इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। कहा जाता है कि ये जो भाषण था, इसने इस सिविल राइट मूवमेंट का पूरा नज़रिया ही बदल दिया और पूरी दुनिया का ध्यान जो था वो अमेरिका की तरफ कर दिया। अब फ्रेंड्स, थोड़ा सा इस ऐसे को सब पढ़ने और समझने से पहले हमें इसके बैकग्राउंड को समझना चाहिए। पहली बात तो ये सिविल राइट्स मूवमेंट क्या थी, तो अमेरिका में रंग भेद यानी रेसिज्म जिसे हम कहते हैं वो बहुत ज़्यादा था। वाइट पीपल का स्टेटस वहाँ सोसाइटी में बहुत ऊंचा था और जो ब्लैक मैन होते हैं यहाँ, जिन्हें निग्रो कहा जाता है, उन्हें बहुत ही घटिया तरीके से देखा जाता था। अगर इंडिया की मैं बात करूँ तो जैसा इंडिपेंडेंस से पहले यहाँ पर जो अनटचेबल्स, जो अछूत लोगों की हालातें थी, बिल्कुल वैसा ही हाल था वहाँ पर उन ब्लैक निग्रो पीपल का। अब ये जो सिविल राइट्स मूवमेंट था, इसके दौरान क्या हो रहा था, अमेरिका में इक्वल राइट्स की डिमांड की जा रही थी। यानी जो वाइट पीपल हैं और जो ब्लैक पीपल हैं, जो निग्रोज़ हैं, उन सभी को एक बराबर हक दिए जाएं, चाहे वो राइट टू वोट हो या जॉब के लिए राइट्स हो या कहीं भी घूमने फिरने का, कोई कंटेस्ट करने के लिए इलेक्शंस में, कुछ भी करने के लिए समानता का अधिकार था। और इस सभी में ये जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं, इनका बहुत बड़ा रोल था। बिल्कुल आगे बढ़कर उन्होंने इस सिविल राइट मूवमेंट में हिस्सा लिया था। फ्रेंड्स, ये स्पीच दी गई थी 28 अगस्त 1963 को। कहाँ पर दी गई थी, तो लिंकन मेमोरियल, वॉशिंगटन डीसी में। वहाँ पर खड़े होकर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने ये स्पीच दी थी और इस स्पीच को 250,000 सिविल राइट सपोर्टर्स ने सुना था। साथ ही रेडियो पर भी इसका प्रसारण किया गया था, बहुत फेमस रही थी ये। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और पहले थोड़ी बातें मार्टिन लूथर किंग के बारे में जानते हैं। ये एक अमेरिकन बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे और साथ ही एक एक्टिविस्ट थे, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट थे। इनका जन्म हुआ था 15 जनवरी 1929 में और इनकी डेथ हुई थी अप्रैल 4, 1968 में। साथ ही ये नोबेल प्राइज़ पाने वाले सबसे कम उम्र के इंसान थे। मात्र 35 ईयर्स में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिल गया था। ये उनके समय की बात है, जब इन्हें मिला था तब ऐसा था, अब चेंज हो गया है ये। साथ ही इनकी फेमस वर्क्स में आई हैव अ ड्रीम, स्ट्राइड टूवर्ड फ्रीडम, स्ट्रेंथ टू लव, द ट्रम्पेट ऑफ कॉन्शियंस, बहुत सारी वर्क्स हैं, बहुत फेमस वर्क्स हैं, ये सभी उन्होंने लिखी हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अब इस स्पीच को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्पीच शुरू होती है तो इसमें ये जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर हैं, ये कहते हैं कि आज से कई साल पहले, यानी जब अमेरिका की शुरुआत हुई थी, जब अमेरिका एक कंट्री बनी थी, तो यहाँ के जो निग्रो थे, उन्हें उम्मीद थी कि अब उनकी जो कैप्टिविटी के दिन हैं, जो उन्हें गुलामों की तरह ट्रीट किया जाता है, वो बंद होगा। यानी पहले जो किंग का रूल था, उस समय कुछ और व्यूज़ थे। उस समय तो निग्रोज़ के साथ गलत बिहेव होता था, लेकिन जब ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनी तो निग्रोज़ को उम्मीद थी कि हमारे जो कैप्टिविटी के दिन हैं वो अब ख़त्म हो गए, अब हमें बराबर का अधिकार मिलेगा। मगर इन 100 सालों के बाद भी ये जो नीग्रो हैं, ये ब्लैक पीपल हैं, वो आज भी आज़ाद नहीं हैं। वो क्या हैं, वो बंधे हुए हैं उन चेन से जिन्हें कहा जाता है डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव। भेदभाव की बंदिशों में वो बंधे हुए हैं। ऐसा लगता है कि मानो ये जो नीग्रो हैं, ये एक लोनली आइलैंड पर फंसे हुए हैं। और वो आइलैंड किसका है, तो गरीबी का। और उनके चारों तरफ एक बड़ा समुंदर है जिसमें सिर्फ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी है, यानी पैसे, सोना चांदी सब कुछ हैं, लेकिन वो उस समुद्र में जा नहीं सकते। वो उस गरीबी के आइलैंड पर फंसे हुए हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका बहुत डेवलप कर रहा है और ये जो अमेरिकन डेवलपमेंट है, ये पूरी दुनिया देख रही है। सबको पता है कि अमेरिका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है, लेकिन इसके अंदर क्या है, ये कोई क्यों नहीं देख पा रहा। क्यों कोई नहीं देख रहा कि निग्रोस के साथ हमारी इस अमेरिकन सोसाइटी में कैसा बिहेव किया जा रहा है। और ऐसा लगता है मानो उन्हें अपने खुद के देश में ही एग्जाइल कर दिया गया है, यानी देश से निकाल दिया गया है, ऐसी फीलिंग आती है।
अब कुछ सिंबल्स का यूज़ करते हुए ये आगे कहते हैं कि ये जो अमेरिका है इसने अपने सिटीजन्स के साथ बड़ा गलत बिहेव किया है। रंगों के आधार पर अलग अलग तरह के चेक दिए गए हैं हमें, यानी जो वाइट पीपल हैं उनके चेक्स में हर तरह की खुशियां हैं, लेकिन हमें जो चेक मिला है उसमें लिखा है इनसफिशिएंट फंड, यानी जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें नहीं मिल पाएगा, उतनी चीज़ें यहाँ नहीं हैं। आगे कहते हैं कि मगर हमें ऐसा विश्वास नहीं है, हम ये नहीं मानते कि न्याय का जो बैंक है उसमें सामान ख़त्म हो गए हैं, उसमें न्याय ख़त्म हो गया है। हमें पता है कि इस देश में आज भी न्याय है और हमें वो न्याय चाहिए। हम अपने इस चेक को जमा करवाने आए हैं इस न्याय के बैंक में, और बदले में हमें हमारे हिस्से का न्याय चाहिए, हमारे हिस्से की आज़ादी चाहिए। और जब तक ऐसा नहीं होता ये सभी निग्रोज जो हैं ये अपनी हक के लिए खड़े रहेंगे और पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वो कहते हैं कि अमेरिका अगर ये सोच रहा है कि वो इन निग्रोज़ की, इन ब्लैक पीपल की डिटर्मिनेशन को, उनकी हिम्मत को इग्नोर कर देगा तो वो गलत है। ये जो निग्रोज़ हैं इनके अंदर अब एक साहस है, एक हिम्मत है, और वो तैयार हैं लड़ने के लिए अपने हक के लिए। और ये जो 1963 है ये एक एंड नहीं है। ये भाषण दिया गया था ये जब, तो ये एक एंड नहीं है, ये एक शुरुआत है। आज जो निग्रोज़ हैं उन्हें सिटीज़नशिप की राइट मिली है, यानी उन्हें ये हक मिला है कि वो वोट दे सकते हैं। लेकिन बहुत ही जल्द ऐसा ज़रूर होगा जब हमें हर एक चीज़ में समानता मिलेगी। कोई हमें देखकर ये नहीं कहेगा कि देखो वो एक ब्लैक मैन है, उससे दूर रहो। ऐसा कभी नहीं होगा और मुझे विश्वास है इस दिन का। लेकिन आगे ये जो मार्टिन लूथर किंग हैं ये सभी ब्लैक पीपल, सभी निग्रोज से कहते हैं कि मैं एक और बात यहाँ खड़े होकर आप सभी को कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि हमें हमारा हक चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें गलत रास्ते नहीं अपनाने हैं, गलत काम नहीं करनी है। हमें क्या करना है, अपने हक के लिए, अपनी आज़ादी के लिए लड़ना है और उसके लिए इंतज़ार करना है। लेकिन उसके लिए हम गलत कामों का सहारा नहीं लेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, हम नॉन वायलेंस को चुनेंगे, अहिंसा को चुनेंगे, डिसिप्लिन को चुनेंगे और अपने हक के लिए खड़े रहेंगे, चाहे हमारे सामने कितनी भी बड़ी ताकत क्यों ना आ जाए, चाहे कोई ये ही हमें बंदूक के बल पे क्यों ना डराए, या कोई हमें कुछ भी कहकर हमारे मनोबल को तोड़ने की कोशिश क्यों ना करे, हम पीछे नहीं हटेंगे। और ऐसा क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपके बीच में कुछ वाइट पीपल भी हैं। जब ये सिविल राइट मूवमेंट हो रहा था तो सिर्फ ब्लैक पीपल्स नहीं थे, बहुत सारे वाइट पीपल भी उन्हें सपोर्ट कर रहे थे। तो मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि आपके बीच में कुछ वाइट पीपल भी हैं और आप देख सकते हैं उन्हें, आपको पता चलेगा कि वाइट पीपल भी हमारे भाई हैं। इसलिए अपने मन में अहिंसा के विचार लाइए और ये नहीं सोचिए कि हमें बंदूकों का उपयोग करना है अपनी आज़ादी को पाने में। आगे ये जो मार्टिन लूथर जी हैं ये कहते हैं कि लोग हमसे पूछते हैं कि अगर तुम्हें वोटिंग का अधिकार मिल गया या अगर तुम्हें चुनाव लड़ने का अधिकार मिलेगा तो क्या तुम सेटिस्फाइड हो जाओगे। तो उन्हें मेरा जवाब है कि नहीं, हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे। हमें कोई एक अधिकार नहीं चाहिए, बल्कि हमें क्या चाहिए, समानता चाहिए। जो अधिकार आपने एक वाइट मैन को दिए हैं वही अधिकार हमें चाहिए, ना ज़्यादा चाहिए ना कम चाहिए। इक्वालिटी जो है वो हमारा मकसद है, ना ही कुछ ज़्यादा होना चाहिए ना ही कुछ कम होना चाहिए। और हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मिसिसिपी का हर एक निग्रो वोट नहीं डाल सकता, या न्यूयॉर्क का हर एक जो निग्रो है वो वोट डालना नहीं सीख जाता। जब तक सब कुछ एक समान नहीं हो जाता हम पीछे नहीं हटने वाले हैं। अब ये भाषण जो है ये थोड़ा और आगे बढ़ता है और जितने भी निग्रोज हैं वहाँ पर उन सभी से मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि तुम सभी वापस जाओ, मिसिसिपी जाओ, अल्बामा जाओ, जॉर्जिया जाओ, जो भी शहरों से आए हो, जो भी शहरों को जानते हो, हर एक जगह जाओ और वहाँ पर चेंजेस लाओ। वहाँ सभी को बताओ कि इक्वालिटी जो है वो हमारा हक है और इसके बिना हम नहीं मानेंगे। दोस्तों यही मौका है और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक सपना है
और यहाँ से फ्रेंड्स इस एसे का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट शुरू होता है। ये जो मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि मेरा एक सपना है, और वो सपना क्या है कि जितने भी लोग हैं वो सभी क्या हो, इक्वल हो, हर एक बराबर हो। जितने वाइट मेंस हैं उतने ही निग्रोज हों, सभी की जो राइट्स हैं वो इक्वल हो। मेरा एक सपना है कि जॉर्जिया के पहाड़ों पर जो पुराने गुलाम थे वो अपने मालिकों के बच्चों के साथ बैठकर आराम से बातें करें और बैठकर खेला करें, यानी कोई गुलाम ना हो, कोई मालिक ना हो, सब एक बराबर हों। साथ ही मेरा एक सपना है कि मिसिसिपी जो है, जो कि अब एक बहुत ही गर्म जगह हो चुकी है जहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, वहाँ क्या हो, फ्रीडम हो, जस्टिस हो और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिले लोगों को अपनी जीवन जीने की। फिर कहते हैं कि मेरा एक सपना है कि मेरे जो 4 बच्चे हैं वो आगे चलकर इस कंट्री में, अमेरिका में जब घूमें तो कोई उन्हें उनके स्किन की कलर से जज ना करे बल्कि उनके कैरेक्टर से जज करे, यानी उनका बिहेवियर कैसा है, वो लोगों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, इस पर उन्हें जज किया जाए, उनके काले रंग को देखकर उन्हें जज ना किया जाए। साथ फिर आगे कहते हैं कि मेरा एक सपना है और वो ये है कि जो अमेरिका की सड़कें हैं, एक समय ऐसा आए जब जो काले यानी जो ब्लैक बॉयज़ और गर्ल्स हैं, निग्रो बच्चे हैं, वो वाइट मैन के बच्चों के साथ हाथों में हाथे डालकर सड़कों पर घूमें भाई बहनों की तरह। कोई गुलाम, कोई मालिक, कोई काला, कोई उजला, सफ़ेद, इस तरह की कोई डिफरेंसेस नहीं हो, सभी एक बराबर हों। फिर कहते हैं कि मेरा एक सपना है कि हमारा ये देश जो है, इसकी हर एक घाटी, हर एक पहाड़, हर एक मैदान जो है, सभी में इक्वालिटी हो और सभी भगवान की ग्लोरी से चमक उठें। क्योंकि जब भगवान नीचे मेरे देश को देखेंगे तो वो देखेंगे कि जो भी फ्लैश उन्होंने बनाया, जो भी क्रिएशन उन्होंने ह्यूमंस की है, वो कैसे एक समान जीते हैं। आगे वो कहते हैं कि ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक उम्मीद है, ये मेरा विश्वास है कि ऐसा दिन आएगा। और ये सिर्फ मेरी उम्मीद नहीं है, ये अमेरिका के हर एक नीग्रो की उम्मीद है। हर कोई ये उम्मीद देख रहा है निराशा के उस पहाड़ में, उस पूरे पहाड़ में उन्हें सिर्फ एक वो छोटा सा पत्थर दिखाई दे रहा है जो कि उम्मीद का पत्थर है। यानी निराशा बहुत ज़्यादा है लेकिन उम्मीद भी कहीं है, वो अभी तक पीछे नहीं छूटी है। और यही हमें ब्यूटीफुल बनाती है कि हम भाईचारे में विश्वास रखते हैं, साथ जीना चाहते हैं, साथ लड़ना चाहते हैं, और ये हमें और क्लोज लाएगा, हमारे देशवासियों को और क्लोज लाएगा एक दूसरे के। और जब ऐसा दिन आएगा जब यहाँ ये इक्वालिटी हो जाएगी, जब अमेरिका में वाइट पीपल, निग्रो पीपल एक समान हो जाएंगे, ऐसा दिन जब आएगा तो जितने भी भगवान के बच्चे हैं वो एक साथ खड़े होंगे और गाने गाएंगे। क्या, किसके लिए? तो भगवान के प्रेज़ के लिए और मेरे इस देश की, अमेरिका की प्रेज़ के लिए। अमेरिका जो है वो एक बहुत बड़ा नेशन बनेगा और ये बात सभी जानते हैं। सभी जानते हैं कि हमारा देश बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा और जब इसमें ये इक्वालिटी आएगी, जब ये फ्रीडम हमें मिलेगी तो हमारा देश नई ऊंचाइयों को छुएगा। तो जाओ और ये जो फ्रीडम की धुन है उसे हर जगह से सुनाई देने दो, यानी उसे कोलोराडो से, उसे कैलिफोर्निया से, जॉर्जिया से, मिसिसिपी से, अमेरिका के हर एक हिस्से से हमें आज़ादी की वो धुन सुनाई देने दो। क्योंकि अब मेरा देश आज़ाद हो रहा है उन बंदिशों से जो किसकी थी, भेदभाव की थी, रंग भेद की जो ये बंदिशें थी वो अब ख़त्म होने वाली हैं और अब मेरा देश एक महान देश बनने वाला है। और जब ऐसा हो जाएगा, सभी ब्लैक मैन और वाइट मैन एक समान हो जाएंगे, तो हम सभी क्या करेंगे, एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और उस भगवान के सामने अपना सिर झुकाकर कहेंगे कि थैंक यू गॉड, आखिरकार हम फ्री हो गए हैं और अब हमें कोई नहीं रोकेगा। यहाँ पर फ्रेंड्स ये स्पीच ख़त्म होती है। बहुत मोटिवेटिंग स्पीच है और एक तरह की रिवॉल्यूशन ले आई थी ये स्पीच जो मार्टिन लूथर किंग ने कही थी। बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है ये, और ये जो सिविल राइट्स मूवमेंट था इसमें बहुत बड़ा रोल रहा इस स्पीच का।
तो फ्रेंड्स ये थी मार्टिन लूथर किंग की स्पीच आई हैव अ ड्रीम। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें।